अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान है और मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। लेकिन ये मैंने बिजनेस आइडिया मेरे जहन में आया था। सबसे ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी जरूरत है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। मैं वीकेंड पे अवेलेबल तो मैं कर सकता हूँ, तो जो बंदा है हर बंदा कर सकता है। वो घर में फीमेल हो के अंदर से कैनोला में 15-16 लीटर मैंने खुद अपना निकाला है और मैंने खुद कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी प्राइस 1800 रुपए तक भी देखी है। लेकिन आप मार्केट एनालिसिस करें, आप आगे पीछे जाएं, सिर्फ आपने बताना है ये मैंने मशीन है, प्योर ऑयल में सेल कर रहा हूँ। ये इधर हमने दाना डालना है, कोई कैनोला, सरसों, तिल, जो भी आपका जिसमें ऑयल है उसमें से ये निकलता है। इधर से आएगा, इधर से ऑयल बाय, इधर से खल बाय। कोई पानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं मिक्स किया। अगर आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी का पहला कारोबार हो और वो कामयाब हो, नाकामी का कोई डर ना हो, आप जो भी बिजनेस को हाथ डालें वो बिजनेस आपका कामयाब हो जाए, तो आज जो बिजनेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये उन बिजनेसेस में से एक बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस के बारे में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए उस्मान भाई मौजूद है। आज इनके सेटअप पे हम आए हैं। इन्होंने जी ऑयल का बिजनेस शुरू किया है, क्या सोच के शुरू किया है, इनका क्या प्लान है, किस तरह कामयाबी से आप लोग भी ऑयल का बिजनेस कर सकते हैं, तमाम तर डिटेल इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को जरा अपनी जुबानी अपना तारुफ करवाएं, कहां से हैं, क्या करते हैं, क्या मसरूफियत है और ये बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा सा बताएं दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान है और मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। लेकिन ये मैंने बिजनेस आइडिया मेरे जहन में आया था क्योंकि आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं। और हेल्थ कॉन्शियस किस वजह से है? क्योंकि आपको पता है ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक है और दिल की बीमारियां हैं। तो मैंने एक किस्म का समझ है, एक मार्केट गैप भी है और मार्केट में प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मार्केट में उनको प्योर कोई एडिबल ऑयल है वो नहीं मुहैया हो रहा। तो मैंने ये समझ कर जब मार्केट में मैंने एनालिसिस किए तो मुझे पता चला कि जो ऑलिव ऑयल के बाद सबसे अच्छा जो ऑयल है वो है कैनोला ऑयल, जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, इसमें ज्यादातर कहते हैं जो एडिबल ऑयल होता है उसमें होता है अरूसिक एसिड। अरूसिक एसिड वो होता है जो फैटी आपके जो होते हैं ना खून में, वो फैटी जो उसके कंटेंट्स हैं वो इंक्रीज करता है। लेकिन कैनोला ऑयल ऐसा है जिसमें लेस देन 2% अरूसिक एसिड होता है, जो कि इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है और खाने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। तो मैंने ये मार्केट में देखा, लोगों को मैंने थोड़ी सी अवेयरनेस दी कि ये खाएं, और उसके बाद मार्केट में आपको देखा है मिक्सचर मिल रहा है, तरह तरह की कंपनीज बैठी हुई हैं, लेकिन स्टिल लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई प्योर चीज मिले, ठीक है, कोई मिक्सिंग ना हो। उसको देख के मैंने जिशान भाई की वीडियो, मैंने उसके लिए मशीन के लिए जाहिर है मुझे एक प्रॉब्लम आई। मैंने जब मशीन वगैरह यूट्यूब पे मैंने देखी, कोई सर्चिंग वगैरह की, तो मुझे जिशान भाई की वीडियो मिली, और भी वीडियोस मैंने मिली। लेकिन मुझे जब मैंने मशीन इसको देखी, इसकी जो खल है इसको मैंने देखा किस तरह बन रही है, ऑयल कितना प्योर निकल रहा है वो मैंने देखा। उसके बाद इनकी मैंने डीलिंग जब देखी, इनकी कम्युनिकेशन मैंने देखी, तो मैंने डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट किया। जब मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने मुझे विद इन मिनट्स में मुझे रिप्लाई किया। मुझे कहते हैं उन्होंने थोड़ा मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने इनके साथ आइडिया शेयर किया। उसी टाइम हमने इनके साथ अपॉइंटमेंट ली और नेक्स्ट वीक हम इनके पास चले गए। उधर जाके हमने उनकी मशीन देखी, उन्होंने हमें इसका टेस्ट दिखाया। जाके मैं अपना खुद कैनोला लेके गया था, मैंने जाके टेस्ट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। उसके ऑयल था जो वो बहुत प्योर निकल रहा था, उसकी रंगत से ही पता चल रहा था कि इसमें जो जिसको हम कहते हैं कि मैल कहते हैं कि पंजाबी में, वो बहुत कम थी और बहुत कम फिल्टर की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये जो आपने एक नीच एक्सेप्ट किया ना कि आपका टारगेट था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट देखना या ऐसा बिजनेस देखना कि मार्केट गैप हो, लोगों की जरूरत हो, वो आपने शुरू किया है। क्या सिर्फ आपके इलाके में इसकी जरूरत है या बाकी पाकिस्तान या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी इसकी जरूरत है? पूरे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इसकी जरूरत है, क्योंकि आप पूरी वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके आप देख लें, या तो आपको पुराने कोल्हू नजर आएंगे, ठीक है, वो सरसों का ऑयल और मिक्सिंग चीजें चल रही हैं। लेकिन आप ये कोल्ड प्रेस मशीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देख लें, आप अमेज़न पे देख लें, आप ईबे पे देख लें, आप ई कॉमर्स के किसी भी जाके प्लेटफॉर्म पे देख लें, आपको हर जगह नजर आएगा इंटरनेशनली के कोल्ड प्रेस मशीन, जो कि ये कोल्ड प्रेस मशीन। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं, चले आपने बिजनेस तो स्टेप तो ले ली है, अब जारी बात है चंद दिन हो गया, आप लगे भी होंगे,
अब मामला यह है कि लोग सोचेंगे क्या उस्मान कामयाब होगा तो हम भी हो सकेंगे। इसके बारे में बताएं कि एक आम नौजवान, क्या कोई खास कैटेगरी है, खास इलाका है जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, या कोई भी बंदा, कोई फीमेल, कोई मर्द, कोई बुजुर्ग, कोई भी बंदा कर सकता है इस बिजनेस को? सर कोई भी कर सकता है। उसकी मैंने स्टार्ट ही वीडियो से इस वजह से की थी क्योंकि मैं जॉब करता हूं, मैं वीकेंड पे अवेलेबल तो मैं कर सकता हूं, तो जो बंदा है हर बंदा कर सकता है, वो घर में फीमेल हो। इससे छोटी मशीन भी हैं, मैंने देखी आपकी 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 100 किलो तक है। छोटी मशीन से सेटअप कर लें, वो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। कम से कम वो घर का अपना निजाम चल सकता है इसके साथ। अच्छा, अब आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, अब लोगों का जो मेन टारगेट होता है वो कॉस्ट और प्रॉफिट। जी, आपने कोई कैलकुलेशन की है मार्केट में कि आपको जो सरसों मिल रही है और जो आपका तेल सेल हो रहा है उनमें डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए, लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, अपना समझाएंगे। अगर मैं कैनोला ऑयल की बात करूं ना, तो उसको मैंने मार्केट में अगर फर्ज करें कि 8,000 8500 9,000 तक है इसका रेट चल रहा है, और मैंने खुद कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी प्राइस 1,800 रुपए तक भी देखी है। अब ऑनलाइन लेकिन उससे कम भी है, कम से कम भी लगाएं आप 700 800 850 तक भी लगाएं, इससे मार्जिन जाहिर है इसके अंदर से कैनोला में 15-16 लीटर मैंने खुद अपना निकाला है। अच्छा, अब लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई ये सरसों का तेल है, ये 500 में मिल जाता है, 600 में मिल जाता है, 550 में मिल जाता है, आप 700-800 कह रहे हैं। अब ये लोगों को कंफ्यूजन है, थोड़ा सा गाइड करें ना। आपको तो समझ आ गई कि क्या डिफरेंस है, लोगों को समझाएं कि उस ऑयल में और आप जो ऑयल तैयार कर रहे हैं इनमें फर्क क्या होगा। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक रेट ही बता दिया है कि अगर कैनोला 8,000 रुपए मन है, तो वो उसको आप 15, अगर फर्ज करें 15 किलो इसमें से निकल जाए, तो 15 को 500 से मल्टी, तो वो तो 7500 बनता है। वो तो कोई बंदा लॉस में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ मिक्सिंग है, ठीक है। इस वजह से वो प्योर नहीं होता। अगर आप इसको प्योर करेंगे, इस वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है। लेकिन अगर आप आम डालडा या सॉरी आम जो इसको नहीं, कोई मसला नहीं, कंपनी का जरा होता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आम अगर आप मार्केट से आप अगर यूज करते हैं, उसकी प्राइस आपको 550 तक मिलती है, क्या आपको लगता है वो प्योर होगा? नेवर एवर। उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग और मिक्सचर होते हैं, बड़ा कुछ। लेकिन आप मार्केट एनालिसिस करें, आप आगे पीछे जाएं, सिर्फ आपने बताना है ये मैंने मशीन है, प्योर ऑयल में सेल कर रहा हूं। अब आपके दो नीचे हैं, एक तो प्रॉफिट तो है, दूसरा कि चीज अच्छी डिलीवर करनी, अच्छी चीज डिलीवर करनी। अब मसला यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग हैं जिनका टारगेट ये होता है कि हमने प्रॉफिट गेन करना। अब वो अपना प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में 2 नंबरी भी करने पे मजबूर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल मिजाजी से काम लें, थोड़ी मार्केट करें, लोगों को गाइड करें, उस्मान भी मेरा ख्याल है कि ये आपकी चीज दुगनी प्राइस पे भी सेल हो सकती है। क्यों कि अगर 10 बंदे लोकली या किसी भी तरह का, हम 2 नंबर कह लें आम अल्फाज में, कोई चीज सेल कर रहे हैं, जी। आप 1 नंबर चीज सेल कर रहे हैं, मुमकिन है आप अकेले उन 10 बंदों पे भारी हो जाए अगर आप मार्केट अच्छी कर लेते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को समझाने की जरूरत है। एक बंदा है जिसे पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं। अब मामला यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल के अंदर हमने बेशुमार जगह पे जाकर लोगों को मुतारफ करवाया है। तकरीबन ये हमारा 50वां चेहरा है या 51 नंबर ये चेहरा है जो ऑयल का सेटअप रन कर रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑयल है और ये बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर है। आप किसी भी लेबोरेटरी में, आप किसी भी जगह पे ये ऑयल को ले जाए, मार्केट से ऑयल लें किसी भी तरह का, उसको आप टेस्ट करवाएं कि दोनों में क्या चीजें हैं, आपको बिल्कुल जो फर्क है वो आपको नजर आ जाएगा। उस्मान भाई मुझे ये बताएं, मशीन के बारे में थोड़ा सा, ये भी ना कंफ्यूजन है लोगों को बड़ी। जी। इस मशीन को आपने चलाया है, आपने सरसों डाली है इसमें, सरसों के अलावा कोई पानी का इंदराज, नमक या किसी तरह का कोई कचरा, कोई तूड़ी, कोई चीज डाली है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये इधर हमने दाना डालना है, कोई कैनोला, सरसों, तिल, जो कि आपका जिसमें ऑयल है उसमें से ये निकलता है। इधर से आएगा, इधर से ऑयल बाय, इधर से खल बाय, कुछ मिक्सिंग नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं मिक्स किया, और प्योर ऑयल बाहर आ रहा है। चलें, बेहतरीन हो और गया। इसमें कोई डिफिकल्टीज भी नहीं आई, सिंपल यूज, दाना डालना है, इधर आएगा, इधर से ऑयल बाहर, इधर से खल बाहर। चलें, बेहतरीन हो गया। अब मामला सिर्फ यह है कि लोग, तकरीबन हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि हम सोचते हैं कि यार इन चीजों का तो हमने जवाब दे दिया हो। आप बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें, आपके ज़हन में जो भी सवाल हो उसकी कोशिश हम लोग करते हैं कि आपको जवाब दिया जाए।
लेकिन अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि इनसे नेक्स्ट जो पर्सन होगा जिसका हम लोग इंटरव्यू आपसे शेयर करेंगे उनसे वो सवाल करें, ताकि आपको उस सवाल का जवाब मिले, फिर आप इस बिजनेस की तरफ आए। अब मुझे आखिर पे ये बता दें उस्मान भाई, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका क्या बजट था, और आम इंसान, एक आपका बजट है, जी जी, एक आपसे कम बजट में कोई बंदा कितने में ये बिजनेस शुरू कर सकता है, दोनों तरह शेयर करें। मेरे ख्याल में अगर ये वाली मशीन है जो 40 किलो 1 घंटे के अंदर अंदर निकाल रही, तो इसके लिए मेरे ख्याल में 5 लाख के अंदर अंदर या 5.5 लाख के अंदर अंदर आपका सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते बाद हैं। में आप स्टॉक 10 लाख का लें, 5 लाख का स्टॉक की लादा की बात है, ये ज़ाहिर मशीनरी कार्ड है, थोड़ी सी आपकी ऑपरेटिंग कास्ट थोड़ी बहुत आएगी, और इसके इससे कम बिल्कुल मिनिमम आप क्या सोचते हैं, 2-4 लाख में भी ये बिजनेस हो सकता है। ज़ाहिर उसकी थोड़ी सी ये हो जाएगा कि आपकी थोड़ी सी 1 घंटे में प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा कोई भी काम है छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना तो अपना एक बजट है, बंदा ऊपर चला आप अपने बजट को देख के ये बिजनेस 1.5-2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से झांसे दिए जाते हैं जी, आप 50,000 60,000 70,000 वाली मशीन से बिजनेस शुरू कर लें, वो मशीनें घर के इस्तेमाल के लिए हैं। आप घर के इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहें आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो मशीन के साथ हम बिजनेस रिकमेंड नहीं करते। आपको मिनिमम बिजनेस के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया मशीनरी का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मामला सिर्फ यह है कि आपको एक अच्छी मशीनरी का इंतखाब करना है, उसके बाद आपने एक अच्छे अदारे का इंतखाब करना है, क्योंकि मशीनरी है, प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको सर्विस दी जाएंगी, बैकअप क्या दिया जाएगा, मशीन 2 माह 4 माह चलने के बाद बेकार तो नहीं हो जाएगी। ये सारी चीजें ही आपने खरीदनी है, आपने सिर्फ मशीन नहीं खरीदनी। तो इसी बारे में सवाल उस्मान भाई मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूँ अपनी टीम के बारे में और अपनी सर्विस के बारे में, लोगों को मुतमिन करने के लिए, लोगों का इत्मीनान हासिल करने के लिए, तो क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे अदारे के बारे में, थोड़ा सा? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमें आई थी, तो जिशान भाई डस्का से जेल हम पहुंच गए, ठीक है। और हम जैसे ही कोई भी हमें वीडियो बना के भेजें, हमें गाइड कर देते हैं कि ये ऐसे, इसको ऐसे कर दें, ऐसे करें, हालांकि मसला नहीं होता, ज़ाहिर हम स्टार्ट में थे थोड़ा सा, ये हमें गाइड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि सर्विस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा है। जब भी कोई इशू आया है, कॉल की, उसी टाइम रिस्पॉन्ड आया, उन्होंने हमारा जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें इन्होंने हमारी हेल्प की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी हर दोस्त के साथ यही कोशिश होती है, अव्वल तो किसी को प्रॉब्लम आए ना, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको हम लोग रिजॉल्व करें, ऑन टाइम करें। टाइम में ऊंच नीच हो सकती है, मे बी आपने आज रब्ता किया, मैं आपको कल सर्विस दे सकूं, परसों दे सकूं, लेकिन आपको सर्विस देने का मैं पाबंद हूँ। एट द एंड अगर आप ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का, जैतून हो या किसी भी सीड का ऑयल निकाल के आप उसका बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग एक दफ़ा मशीन को साइड पर रख के बाबा इंजीनियरिंग पे विजिट करें, आके अपना प्रैक्टिकल करें, मशीन के लेने देने को छोड़ें, क्या देखें कि जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वो फिजिबल भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी लागतें 5,000 आ रही हैं और आपका रिटर्न 3,000 आ रहा है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन सी मशीन लेनी है, कौन सी सर्विस आपने खरीदनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अला बरकात। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।